वेलकम। आप सभी का स्वागत है इस सप्ताह के योग संवाद के लिए। काफ़ी दिनों से हम परस्पर जुड़ नहीं पाए, लेकिन ये दोबारा एक शुरुआत है और नए साल से पहले होपफुली वी विल कंटिन्यू एवरी वीक विद दी सीरीज एंड आई होप दैट यू एन्जॉय इट। मतलब आप सब हमें कमेंट्स, मैसेजेस शेयर करिए। अगर आपको इस वीकली जो हम संवाद करते हैं इंस्टाग्राम से, इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, इससे आपको कुछ ज्ञान हो रहा है, आपके योगिक पाथ में थोड़ी सी और क्लैरिटी आ रही है, वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। एंड टुडे this week we are having this special theme, और आपने we're having our respected Pandit Radheshyam Mishra ji joining us, who is the founder of Yoga Life, and he will be shedding light on the theme of moksha, which is, the ultimate spiritual liberation. And I will just try to see if he has joined. And let's see. I will share a little bit of को मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा संक्षिप्त में जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं आज। He is the founder of Yoga Life. Pranam. Pranam, Naganandini ji. Pranam to all viewers. IY Bharat. So wonderful to have you. Thank you. आप Same. भारत में नहीं है ऐसा लग रहा है। जी मैं ब्राजील में हूँ। हाँ, क्योंकि यहाँ पे शाम हो रही है, वहां पे ऐसा लग रहा है यहाँ कि दिन का समय है। इसे midday, close to midday. Yeah. So, as I was just going to share a little bit about Pandit Radheshyam Mishra ji, I've already shared that he's the founder of Yoga Life, and Yoga Life Global is a movement that is dedicated to sharing classical, authentic yoga in a simple and accessible way. And he was born in Ujjain, but now travels all across the world to share those teachings of yoga. He lives those teachings of yoga, and something that I found so very beautiful about the way that he teaches is that he embodies those teachings, and that there is a beautiful spiritual aspect to bringing those teachings into our lives, and we'll get to hear from him today. सबसे पहले तो आज का थीम हमारा मोक्ष पे है, और कई बार हम वी कम टू योगा फॉर डिफरेंट रीजंस, अलग अलग रीजन से हम योग के पास आते हैं, और स्पेशली आजकल क्योंकि योग इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है। कुछ लोग शायद फिजिकल फिटनेस के लिए आते हैं, कुछ लोग मेंटल पीस के लिए आते हैं, और कई लोग को कई अलग अलग तरह से अंडरस्टैंड बहुत क्लैरिटी नहीं है। तो मोक्ष का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय मोक्ष? विल यू शेड सम लाइट ऑन दैट? पहले तो हम Okay. उसी से शुरू करें। जरूर। देखिए ये शब्द हमारी वैदांतिक परंपरा से आता है। We have many scriptures, mainly I will quote Upanishad, and that too I would say one of the principal Upanishad is Mandukya Upanishad, one of the most ancient Upanishad among many. So I should go Hindi or English? आई थिंक थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों करे तो अच्छा रहेगा। I've been breaking it in between also because we do have a diverse population joining us today. Sure. तो मांडुक्य उपनिषद में इसके विषय में शुरुआत हुई, या इसके बारे में बात करने की शुरुआत हुई। वेदों में इसका वर्णन है, लेकिन वेद बहुत क्लिष्ट हैं, उपनिषद थोड़े सरल है। तो उसमें 4 अवस्थाओं की बात की गई, और जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और उसके बाद प्रज्ञा, जिसको तुरीय भी कहा। तो वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद में अनेक उपनिषदों में इसके बारे में चर्चा हुई, महाभारत पुराण, अन्य पुराणों में इसकी चर्चा हुई। उसके बाद में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, तो उसमें
उन्होंने नाम कैवल्य दिया। बुद्ध के परंपरा में इसको निर्वाण नाम दिया गया। महावीर की जैनिज्म की परंपरा में भी इसको मोक्ष कहा गया है। तो अगर इसका ट्रांसलेशन देखते हैं तो वो बहुत सही ट्रांसलेशन नहीं है, लिबरेशन या ये सब। इसे हमें कई शब्दों से समझना पड़ेगा कि ये केवल ऐसी मुक्ति नहीं है कि हम किसी चीज से मुक्त हो रहे हैं, हम घर बार छोड़ रहे हैं, या ऐसी मुक्ति नहीं है कि अब हम शरीर को छोड़ करके अब हम सीधे देवत्व को प्राप्त कर रहे हैं। इसका बहुत, अगर मैं सरलता पूर्वक समझाने का प्रयास करूं तो हम जो नहीं हैं उसको हम जान जाएं, और जो हम हैं उसमें हम डिजॉल्व हो जाएं, स्टेब्लिश हो जाएं। तो जो नहीं है उससे हमें मुक्ति मिली, उससे हमें मोक्ष मिल गया। बाकी तो सब कुछ है। तो जैसे योग का हम अक्सर सुनते हैं परिभाषा यूनियन, तो मैं कहता हूँ ये रीयूनियन हो जाता है। यूनियन तो हम यूनाइटेड तो हम हैं ही, लेकिन एक तरह से एक रीयूनियन हो जाता है हमारे अपने आप से, हमारे रियल सेल्फ से। तो हमें मुक्ति मिल जाती है, हमें एक मोक्ष, लिबरेशन मिल जाता है परेशानियों से, दुखों से, पीड़ाओं से, भय से। इस तमाम प्रकार के जो हमें तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, डिस्ट्रिक्शंस लाते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो एक तो ये एक सरल उदाहरण होता है, लेकिन ये इस सामान्य जन के लिए है जो आज जगत में रह रहे हैं, उनको एक रियलाइजेशन अगर हो जाए तो। लेकिन अगर किसी के मन में यह है कि बहुत बहुत हो गया, जैसे कि 3 प्रकार के साधक होते हैं। एक जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, तो वो फिर सोचते हैं संसार को छोड़ो, अब मुक्ति का मार्ग ढूंढो। एक दूसरे होते हैं कि जो जन्म से ही रियलाइजेशन को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे विवेकानंद हुए, या ओशो हुए, या रमन महर्षि हुए, जय कृष्णमूर्ति हुए। इनको कोई संसार में बहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि वो जाएं, विवाह करें, बच्चे पैदा करें, उसके बाद में फिर उनको रियलाइजेशन हो कि अरे यार ये तो बहुत मतलब गड़बड़ है, ये माया है। उनको तो जन्म से ही ये अवस्था प्राप्त हुई होती है, क्योंकि वो पूर्व जन्म में काम कर चुके होते हैं। और तीसरे एक और होते हैं जो एक्सीडेंटली किसी गुरु के से टकरा जाते हैं, ऐसे घूम फिर रहे हैं, ऋषिकेश पहुंच गए और वहां गंगा जी किनारे कहीं बैठ गए, ऊपर कहीं गंगोत्री चले गए, वहां पर किसी से मुलाकात हो गई, और ऐसे ही मैं तो भटकते हुए आ रहा था, सोचे आपके पास में पानी पी लूं, चाय पी लूं, और वहां पर कुछ बात हो गई। तो ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे उनको लगता है अच्छा मैं जहाँ था वहां मैं अंधकार में हूँ, अब मुझे लाइट की आवश्यकता है। तो ये 3 प्रकार से लोग चाह लेते हैं कि अब मुझे इसके बियॉन्ड जाना है। तो वो जो तुरीय की अवस्था है वो बियॉन्ड ही है। तो एक जागृत है जिसमें हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, सब कुछ अनुभव कर रहे हैं। एक हम स्वप्न अवस्था में है जिसमें हम आंख बंद करके हम इमेजिनेशंस कर रहे हैं, हम इल्यूजन में हैं, वो एक स्वप्न अवस्था है। एक सुषुप्ति है जिसमें हम नो माइंड, नो बीइंग, नो सेल्फ की अवस्था में होते हैं, लेकिन उस समय वो भी एक ऐसी अवस्था है जिसका कोई महत्व नहीं है, सिर्फ एक रिलैक्सेशन है, एक एक ठहराव है। और एक इसके सबके बियॉन्ड है जो इन सबको विटनेस कर सकता है एक साथ में, जागृत को भी विटनेस कर सकता है, सुषुप्ति को भी कर सकता है, स्वप्न को भी कर सकता है, वो है तुरीय अवस्था या विटनेसिंग बीइंग। और वहीं पर पहुंचने का उपाय अनेक उपनिषदों ने और हमारे धर्मशास्त्रों ने, हमारे दर्शन शास्त्रों ने दिया है कि कैसे उस अवस्था तक पहुंचे। फिर वहां से तो फिर रास्ता आप खुद को आप दिखने लग जाता है। एक बार वहां तक पहुंचने भर का हमें एक मार्ग चाहिए, एक प्रैक्टिस चाहिए, एक साधना चाहिए, जो योग सूत्र उसके लिए इतने अच्छे से बताते हैं कि कैसे वहां तक पहुंचा जा सकता है। या हमारे अनेक मार्ग, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर डाइवर्सिटी है इन सब पाथ्स का, क्योंकि अलग अलग माइंड्स होते हैं, अलग अलग कॉन्शियसनेस होते हैं, किसको क्या ठीक लग जाए और वो उस मार्ग से आगे पहुंच जाए, भले वो भक्ति का मार्ग हो, ज्ञान का मार्ग हो, कर्म का मार्ग हो, या राज योग का मार्ग हो जिसमें हम लोग हैं। तो किसी मार्ग से हम वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन उस मार्ग के बारे में अगर पूरी पूरी जानकारी हो
सही हम्म। डायरेक्शंस में वो मार्ग में जा रहे हों, सही लिनिएज से वो मार्ग उनको प्राप्त हुआ हो, तब तो वो वाकई में उसके चरम पे पहुंच जाते हैं। अन्यथा बहुत लोग ऐसे हैं जो भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन वहीं के वहीं हैं, उन्हीं सब दुख और विक्षेप की अवस्था में है, या ज्ञान मार्ग किताबें पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी वहीं के वहीं हैं या कर्मयोग के नाम पर कुछ कर रहे हैं लेकिन वहां भी अहंकार बना हुआ है। तो ऐसे भी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं लेकिन जानते नहीं हैं उसका असली मर्म क्या है या उसका डायरेक्शन क्या है। शास्त्रों के बारे में कहा और उपनिषद के बारे में आपने बताया, मंडूकी उपनिषद, लेकिन अ, योग सूत्रस में एक टर्म आती है हमारी, जो समाधि है, और एक केवल्य। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये दोनों में अंतर क्या है, और इन दोनों का मोक्ष से क्या संबंध है? मोक्ष क्या अलग है इनसे? अगर यू कैन शेयर समथिंग ऑन दैट आल्सो। ऑलराइट, तो पहले समाधि की बात करें तो एक मन की स्थिति है। अ, हम शुरुआत जब करते हैं योग सूत्र की, तो महर्षि पतंजलि समझाते हैं कि ये निरोध क्या है, चित्तवृत्ति निरोध को उन्होंने योग कहा है। उसके बाद में कहा है कि अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है, आप अपने स्वरूप को, अपने, हाँ, तदादृष्टु स्वरूप अवस्थानम को प्राप्त करते हैं, आप अपने रियल सेल्फ को रियलाइज करते हैं, उसमें पहुंच जाते हैं, स्टेब्लिश हो जाते हैं। यदि नहीं करते हैं तो कहाँ होते हैं वो भी उन्होंने बता दिया। इसके बाद में वो बताते हैं कि आपके 5 प्रकार के मॉडिफिकेशंस क्या हैं, और ये बताने के बाद में वहां पर एक इंडिकेशन आ जाता है कि आपको किस मॉडिफिकेशन के साथ रहना है, विच इज प्रमाण, प्रमाण के साथ में आपको रहना है, और इसके लिए क्या करना होगा, इन मॉडिफिकेशंस को अपने कंट्रोल में लाने के लिए क्या करना होगा। तो वो अभ्यास और वैराग्य बताते हैं, एक साधना। फिर उसमें अभ्यास में भी आगे कहा कैसे जाएगा जाए, और वैराग्य में क्या अवस्थाएं आएंगी, और एक परा वैराग्य की स्थिति में जाते हैं, और वहां से शुरुआत होती है समाधि। सो दिस इज द होल जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन, हाँ, अनुशासन। अगर आपके मन में और आपके व्यवहार में, आपके विचार में अनुशासन नहीं है तो योग सूत्र आपके लिए नहीं है। पहले तो वहीं से शुरुआत होती है कि आपको एक एक ऐसा आदर्श मानव पहले बनना है जो एक डिसाइपल बन सके, और डिसिप्लिन को जीते हुए वो समझ सके कि ये मन ही मेरे लिए कारण है जो दुख को प्रदान प्रदान करता है, मुझे इसको बाहर निकलना है, जो क्लेश है इनसे मुझे बाहर निकलना है। फिर वो अभ्यास की तरफ बढ़ेगा, और अभ्यास शुड बी कंबाइंड विद वैराग्य। और वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कपड़े लगते छोड़ो और नग्न होकर के या लंगोट बांध करके ऊपर निकल जाओ। नहीं, जहां पर भी आप हैं, जो कुछ भी है, जिसमें उपनिषद का बहुत सुंदर वाक्य है, उड़ीसा उपनिषद का, तेन त्यक्तेन भुंजिता। आप जो कुछ भी भोग रहे हैं उसको त्याग के भाव से भोगिए। आपके पास कार है, उसको भी आप अपने पोजीशन, आप पोजीशन का भाव मत रखिए, क्योंकि जैसे ही आप पोजीशन का भाव रखते हैं उल्टा हो जाता है। द कार स्टार्ट्स टू पजेस यू। आपके पास बड़ा बंगला है, घर है, पैसा है, कुछ भी है, आप उसको वहां रहने। आई थिंक शायद मुझे लगा मेरी कनेक्शन में कुछ खेद है, लेकिन शायद गुरु जी ही नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। उनके कनेक्शन में सबके लिए पंडित राधे श्याम जी ने फ्रीज कर गए थे, और वाज दैट जस्ट मी? दोबारा उनको इनवाइट करती हूँ। और अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस है इस टॉपिक पे या योग के टॉपिक पे,
योग के विषय पे। तो आप प्लीज कमेंट्स के सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डालिए, और जैसे वो वापस हमें ज्वाइन करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को भी हम ले लें। और अगर आज के सेशन में हम नहीं आंसर कर पा रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर किसी सेशन में किसी एक विषय पे हम और गहराई से जाए, तो आप अपने कमेंट्स भेजिए। आप जितना हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे, ये सारे सेशंस हम आपके लिए कर रहे हैं, सो दैट आपको इससे लाभ मिले। तो अगर जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब योग के पद पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें, कोई भी आपके मन में जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, किसी और चीज में गहराई से जाना चाहते हैं, तो आप हमें जरूर मैसेज करिए। तो हम कोशिश करेंगे कि सेशंस को हम उसी के साथ उसी तरह रखें। मुझे लगता है कि उनको कनेक्टिविटी की कुछ इश्यूज मैं दोबारा क्वेश्चन पूछूं? नमस्कार। ये सॉरी। आई थॉट मे बी मेरी कनेक्शन में कुछ गड़बड़ है और आप फ्रीज हो गए, लेकिन आपके साइड में शायद कनेक्शन ठीक नहीं यस, है। यस, यस। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट वैराग्य। वेलकम तो बैक। थैंक यू। बट यस, वैराग्य। यस, सो धीरे-धीरे हम जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर अपना तादात्म्य चीज़ों के साथ में, व्यक्तियों के साथ में या संसाधनों के साथ में न रखें। एक सबको एक कन्वीनियंस माने, सबको एक सुविधा माने, सबको एक एक ईश्वर की एक व्यवस्था माने दी हुई, और उसके साथ में जिए। कुछ भी जाए तो आपको कहीं कहीं जरा सा भी ऐसा स्टेबिलिटी आपकी डिस्टर्ब कहीं ना जानी पड़ नहीं जाए। चाहिए, हम्म। डिस्टर्ब ना हो, और आप वैसे के वैसे बने रहें। आप हर्ष और विषाद से जो परे होने का भाव श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं, उसमें आप तो हमेशा बने रहें। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, ओवरनाइट नहीं होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें, और वैराग्य की अवस्थाओं में पहुंचते हुए एक दिन परा वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं, जहां पर आपको पुरुष का, अपने कॉन्शियसनेस का एहसास हो जाता है, आप अनुभव कर लेते हैं। बस वहां समझ लीजिए कि आप पहले स्तर पर पहुंच गए समाधि की, जिसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, जहां पर अहम का भाव, मैं का भाव होता है। फिर उसमें भी चार अवस्थाएं होती हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। ये अलग अलग हैं, जिस पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। फिर वहां से आखिरी जो है अस्मिता, जिसमें सब कुछ क्लीन करके, माइंड को बिल्कुल क्लीन करके आदमी एक क्रिस्टलाइज हो जाता है, और रियल सेल्फ को एक विजडम के रूप में जानने लग जाता है, जहां पर ये शरीर रूप आकार नहीं होता है। और इसके बाद में आता है असंप्रज्ञात समाधि। फिर उसके बाद में समाधि की अन्य अवस्थाएं हैं, और उस इनको बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं आखिरी समाधि है निर्विज समाधि। तो ये समाधियों की अवस्थाएं होंगी। फिर जब हम जाते हैं विभूति पाद में, तो ले जाते हैं वो साधना पाद से, और विभूति पाद में बताते हैं कि ये तीनों को, धारणा, ध्यान, समाधि को उन्होंने संयम रूप दिया है। फिर उन्होंने चेक पॉइंट्स दिए हैं, जस्ट टू चेक कि आप संयम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इस पर करके देखिए आपको ये मिल रहा है कि नहीं, ये करके देखिए आपको ये हो रहा है कि नहीं, तो इसको चेक पॉइंट कर लीजिए। फिर समाधि से फिर हम धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और एक दिन ऐसा आ जाता है जो नेति नेति है, सब एक ही चीज है, लेकिन बताने का भाव कुछ ऐसा है कि योग से तो ज्यादा रिलेट हो पाता है। तो जो उपनिषद कहते हैं नेति 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 नेति, मैं ये भी नहीं हूं, मैं वो भी नहीं हूं, वो भाव धीरे धीरे आने लग जाता है। और एक दिन जो हम क्वांटम फिजिक्स को समझते हैं अगर, कि मैं ये भी नहीं हूं, मैं वो भी नहीं हूं, जो टू एटम्स हैं उसके बीच में भी एक स्पेस है। तो मैं आखिरी में जो केवल डिफाइन करते हैं, वो न तो हम गुणों से भी परे हो गए हैं, हम प्रकृति से भी परे हो गए, अब परे हो गए हैं, अब हम केवल कॉन्शियस ब्लिस हैं, हम एक पुरुष हैं। तो अब वो आखिरी बचे हैं, वो केवल बचे हैं, इसलिए उसको केवल्य कहा गया है। केवल्य का कई लोग मायने लोनलीनेस या अलोन निकालते हैं, नहीं, अब सब समाप्त हो गया है। अब मैं उस अवस्था में हूँ जहां पर मैं फील कर सकता हूँ कि मैं पार्ट नहीं हूँ, मैं वही हूँ। मैं अब ये पार्ट और ये सब समाप्त हो चुका, वो स्पेस को हम नथिंगनेस कहेंगे, वो नथिंगनेस में आप पहुंच चुके हैं। तो
वो वहां तक पहुंचने का बता दिया है, उसके बाद का नहीं बताया है, क्योंकि वहां से भी एक नई राह शुरू होती है जिसको बताया नहीं जा सकता है, उसे सिर्फ अनुभव किया सब जा सकता है। तो ये बहुत एक अद्भुत ग्रंथ है योग सूत्र। अगर अच्छा, कोई व्यक्ति इनका इसको इनका फिर मोक्ष से क्या संबंध है? ये क्या मोक्ष के अलग अलग स्टेजेस है, अलग अलग डेप्थ्स है? देखिए, मोक्ष का सिनोनिम कह सकते हैं इसे, लेकिन एक ज्ञान मार्ग से मोक्ष को प्राप्त करना और एक भक्ति मार्ग से मोक्ष को प्राप्त करना है। तो ये जो मोक्ष शब्द बार बार आता है वो भक्ति मार्ग में ज्यादा आता है, हम्म। यहाँ पर केवल भाव आता है। और तीसरा एक आता है निर्वाण, जो बुद्धिज्म का है, जहां पर आत्मा को भी नहीं माना गया है। तो सब एक ही है। उन्होंने एक और रास्ता सोचा कि कहीं आदमी आत्मा को ही अहंकार न मान ले, तो हम्म। उन्होंने कहा कि ये भी अनत्ता कर दो, ये भी नो सेल्फ भी कर दो। तो भक्ति में भगवान के प्रति प्रेम किया हम्म। जाता है और भगवान में विलीन हो जाया जाता है। हाँ, वो प्रेम का मार्ग है। इसमें नेति नेति का मार्ग है। तो उपनिषद भी नेति नेति का मार्ग बताते हैं और योग सूत्र भी नेति नेति का मार्ग बताते हैं। तो दोनों एक ही है। उपनिषद का मोक्ष और योग सूत्र का मोक्ष या कैवल्य एक ही है। भक्ति मार्ग का मोक्ष थोड़ा सा अलग है। हम्म। उसमें भी एक चाह है, एक डिजायर होती है। हम्म। इसमें डिजायर लेसनेस है। तो उस दोनों में थोड़ा सा, इसमें आनंद की पराकाष्ठा में जाने का है, इसमें सब कुछ हटाने का है, जिससे कि आनंद की पराकाष्ठा में तो आप होते ही हैं। आपको सिर्फ कुछ छाया परिछाया है जिससे आप वो ढके हुए रहते हैं। और बुद्ध का मार्ग बिल्कुल थोड़ा उसको वो सिनोनिम नहीं है, वो थोड़ा सा अलग है। उसमें तो नो सेल्फ, नो गॉड, नो नथिंग। वो कोई राह छोड़ना नहीं चाहते जहां से इतना सा भी कहीं आपको अहम भाव रह सके, आईनेस रह सके। अभी एक क्वेश्चन आया था इसमें, जिसमें कह रहे थे कि तुरीय अवस्था को हम कैसे प्राप्त करें? हाउ डू वी गेट टू दैट स्टेज? राइट, दिस मोस्ट इजिएस्ट वे आई कैन से। इतना इसके लिए कोई ना आपको पद्मासन करना है ना कोई शीर्षासन करना है। आपको सिर्फ ये जानना है कि आपको लगता है कि आप जागे हुए हैं, और ये एहसास हो जाए कि आप जागे हुए पूर्ण रूप से नहीं है। हम्म। जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलते हैं या अवेकन्ड बोलते हैं, उसमें पहले तो ये मानना पड़ेगा कि हम नींद में हैं। अगर आप मानते हैं कि आप जागे हुए हैं तो फिर तो कुछ आगे कंटिन्यू होती रही है। कुछ हम्म। कुछ सोचा नहीं जा सकता है। तो पहले तो ये जानना पड़ेगा कि आप जागे हुए नहीं है, आप हाफ अस्लीप हैं। अब मुझे और जागना है। अब और जागना है तो कैसे जागना है? आपने जो जो कुछ भी आप करते हैं उससे आपका आइडेंटिफिक है। इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, और बात करते वक्त अगर मैं एक साक्षी भाव भी रख सकता हूं कि अनेक उपकरण हैं, मेरा मन है, मेरे जिह्वा है, मेरे आंख है जिससे मैं आपको देख रहा हूं, और इन सबको विटनेस करने वाला भी मैं यहाँ पर हूं। अगर ये अवस्था आप धीरे धीरे ला सकें तो एक तुरीय अवस्था की शुरुआत हो जाती है। आपको साक्षी भाव लाना है। आप हम्म। चल रहे हैं तो एक तो चल रहा है वो व्यक्ति, और आप दोनों में थोड़ा सा दूरी बनाते जाइए। आप चल रहे हैं और आप अनुभव कर रहे हैं कि आप चल रहे हैं। अनुभव करने वाला मन भी आप को भी आप विटनेस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये आप भोजन कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, हर काम में एक विटनेस बीइंग रहे, और वो धीरे धीरे आप बताने लग जाता है कि अच्छा, तो अगर हम तादाद में नहीं रखते हैं तो हम किसको कैसे अनुभव करते हैं, और तादाद में रखते हैं तो कैसे अनुभव होता है और कैसे हमारा व्यवहार होता है। एक व्यक्ति जब क्रोध की अवस्था में होता है तो फिर वो व्यक्ति नहीं रहता, वो क्रोध ही हो जाता है। हम्म। वो पूरा पर्सनालिटी क्रोध पर्सनालिटी हो गई। अब उसके बाद में बुद्धि रहेगी ना, वो व्यक्ति रहेगा। अब तो क्रोध अपना काम करेगा, वो उसके अपने जो सिम्टम्स होंगे वो सामने दिखेंगे। लेकिन अगर विटनेसिंग बीइंग है तो फिर वो क्रोध आना बहुत दूर की बात हो जाती है। फिर तो वो हम्म। हर चीज के मायने, डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिमिनेशन को देखना शुरू कर देता है, और संभव ही नहीं है कि फिर वो चिल्लाए, क्रोध करे। वो हर चीज के कॉज एंड इफेक्ट को देख सकता है, कर्म के सिद्धांत को देख सकता है कि मैं आज ऐसा हूं तो क्यों हूं, अगर मैं आज ऐसा करूंगा तो कल क्या होने वाला है। तो उससे गलतियां होना, एरर्स होना धीरे धीरे बंद हो जाती है, और धीरे धीरे वो देवत्व को प्राप्त होना शुरू हो जाता है। वो
मनुष्य से थोड़ा सा ऊपर, सामान्य मनुष्य से थोड़ा ऊपर होना शुरू हो जाता है। और इसी में जितना रमते जाओ, जितना इसको वैल्यू करते जाओ, धीरे धीरे आप स्वप्न की अवस्था में भी आप विटनेस हो सकते हैं, स्लीप की अवस्था में विटनेस हो सकते हैं। जो योग सूत्र भी कहता है कि स्वप्न निद्रा आलम्बनम व, हम्म। आपको उसमें भी विटनेस बीइंग होना है, आपको वो भी साधना करना है। तो तुरीय की अवस्था में जाने के लिए आपको एक विटनेस बीइंग, एक साक्षी भाव की प्रैक्टिस करने की शुरुआत करना है, फिर धीरे धीरे सब हो जाएगा। अच्छा, कई बार हमें ये सारी जो अवस्थाएं लगती है, स्पेशली जब हम मोक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप समाधि के बारे में चर्चा किया था, केवल्य के बारे में बताया। ये सारे कई बार ऐसा लगता है कि अच्छा, हम जब वानप्रस्थ में जाएंगे या जब हम 50 एंड अबव या 60 एंड अबव पहुंच जाएंगे, जब हाउस होल्डर या गृहस्थ जीवन एक जगह तक पहुंच जाएगा, जब हम रिटायरमेंट की स्टेज पे आ जाएंगे, तब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन क्या तभी इसे एक्सप्लोर करना चाहिए, या क्या इसमें वैल्यू है हाउस होल्डर्स के लिए भी, युवाओं के लिए भी, और वो कैसे इन इन चीजों को अपने जीवन में ले आए, और इसकी देखिए समझ उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? नंदी जी, हमारे यहाँ जो एक एक मार्ग नहीं बताया है, अनेकांत मार्ग है। तो ये जो अनेक मार्ग है वो इसलिए है कि आप खुद देखें कि आपको ये आश्रम परंपरा में जाना है, ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ, और गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद में संन्यास, वो मार्ग आपको ठीक लगता है तो आप वो मार्ग को अपनाएं। आपको लगता है कि नहीं, इनफ, मुझे अभी इसी वक्त से अपने आप को सब कुछ उस राह पे जाना है जो एक मंजिल मेरी तय है, मुझे हम्म। ईश्वर को प्राप्त करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, या मुझे केवल या मोक्ष को प्राप्त करना है, अभी से प्राप्त करना है, तो मैं वानप्रस्थ का इंतजार नहीं करूंगा, मैं फिर 75 वर्ष की उम्र का इंतजार नहीं करूंगा। इनफैक्ट हमारे शास्त्री जी बताते हैं कि जितने युवापन में व्यक्ति को भाव आ जाए, उतना जल्दी वो उसकी साधना कारगर हो सकती है। उम्र, क्योंकि उपकरण तो ये शरीर ही, ये मन हम्म। ही है। अब इसको आप एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी में उपयोग करके जाएं तो आप विवेकानंद जैसे हो सकते हैं, शंकराचार्य जैसे हो सकते हैं। बिल्कुल कम उम्र में शंकराचार्य जी ने अपना हम्म। ग्रह सारा सब छोड़ करके निकल गए, तो उस पूरी ऊर्जा के साथ में कितने कम समय में उन्होंने इतना काम कर दिया कि शायद पीढ़ियां निकल जाएंगी, सेंचुरीज निकल जाएंगी, लेकिन उनके काम को और ज्यादा हम देख पाएंगे कि ये क्या था। विवेकानंद जी की इतनी छोटी उम्र रही, तो कभी ऐसा इंतजार नहीं करना है। ये हमारे मान्यता के अनुसार है कि हमारे संस्कार कैसे रहे। कोई सोचता है कि नहीं, मेरे लिए तो अब मेरे बच्चे हो गए हैं, मेरी पत्नी है, तो मुझे अपना धर्म पूरा करना है। तो चलिए आप उस मार्ग को अपना लीजिए, जल्दी से जल्दी आप उस मार्ग पर चलिए कि जैसे ही आपका बच्चा बड़ा हो, आप अपनी सारी जिम्मेदारी इसको दे करके वानप्रस्थी हो जाइए। वानप्रस्थी का भी मतलब ये नहीं कि वन में जाकर के आप रहना शुरू कर दें, आप अब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाइए, फिर आप जहां भी रहेंगे आप वानप्रस्थी रहेंगे। आपका कहना तो कोई घर है ना, कोई बच्चे हैं ना कुछ हैं, आप वानप्रस्थी हो गए। अब धीरे धीरे आपको यह भाव भी लाना है कि ये मेरा परिवार था, और फिर वो संन्यास में जाना, मेरा अब काम सिर्फ ईश्वर में विलय होना ही है। तो एक वो मार्ग भी है। ये सब आपके ऊपर है, मेरे कहने पर, शास्त्रों के कहने पर, किसी और के कहने पर नहीं। आपके भीतर की आवाज क्या कह रही है, वो आपकी डेस्टिनी कहलाती है। अगर आपके भीतर से आवाज आ रही है कि अभी, तो बस अभी, फिर छोड़ दें सब कुछ, निकल पड़े इस मार्ग में। और जैसे ही आप तैयार हो जाते हैं, अचानक से ईश्वरीय व्यवस्था से गुरु भी मिल जाते हैं, व्यवस्थाएं मिल जाती हैं, आपके खान पान रहन सहन की व्यवस्था भी जुट जाती है, सब अपने आप हो जाता है। लेकिन विश्वास होना चाहिए। अगर आदमी आधे उसमें, तो मैं जाऊंगा फिर क्या होगा, किसी आश्रम में गया तो मुझे काम करना पड़ेगा, फिर वो गुरु जी की सेवा करनी पड़ेगी, ये सब भाव अगर लेके जाते हैं फिर नहीं होता है। आपको तो उस पर विश्वास रखना है कि मैं तो अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप सारी व्यवस्थाएं कीजिए। गुरु भी बहुत चतुर होते हैं, वो देखते हैं कि ये किस वजह से आया है। हाँ, अगर वो वजह देख लेते हैं कि इसकी अभी प्यास बहुत छोटी है, तो इसको काम पे लगा दो। इसकी प्यास बहुत गहरी है, चल पास में आ जा, उसको फिर काम नहीं देते हैं, फिर उसको साधना देते हैं, चलो तुम साधना करो।
तो ऐसे अनेक व्यवस्थाएं हैं जो अपने आप ईश्वर आपके समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। आप कितनी डिग्री पर आपकी प्यास है, बर्निंग डिजायर है, आपके भीतर वो आप मुमुक्षु हो जाए। हाँ, आप केवल एक क्यूरियोसिटी वाले न रहें, बस एक मुमुक्षु हो जाए, बस लाइफ एंड डेथ जैसा हो जाए कि अब ये नहीं किया तो मुझे मेरे जीवन गया। लाइफ इंटेंसिटी जीवन हो जीवन नहीं। सीकिंग का। यस, वो आ जाती होती, फिर सारी व्यवस्था हो जाती। लास्टली आई फील लाइक कि ये ऐसे ऐसे विषय है कि हम इस पे घंटों चर्चा कर सकते हैं जी जी लेकिन उसका जी। कोई कोई अंत नहीं होगा। और ये और गहरा होता जाएगा, लेकिन इतना समय इंस्टाग्राम पे नहीं होता है। लेकिन एक आप आई थिंक एट द एंड आपकी पर्सनल जर्नी, पूरी स्टोरी तो नहीं, लेकिन वो मोमेंट क्या था जब आपको लगा कि हाँ, अब मैं अपने जीवन को इस पथ पे आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और योगा लाइफ की गठन करते हुए योग को अलग अलग जगह पे कैसे पहुंचाना चाहता हूँ, ये आपके मन में कैसे ये आया? आई फील लाइक आपकी पर्सनल स्टोरी से भी, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से कई लोग बहुत इंस्पायर होंगे और हो रहे तो हैं ऑलरेडी। स्टोरी बहुत लंबी है, बट आई वुड लाइक टू पुट टू जंक्शंस ऑफ माय लाइफ। यस। हाँ, एक तो जन्म हुआ, उसके बाद में संस्कारी परिवार था, ब्राह्मण पुजारी परिवार में जन्म हुआ, लेकिन घर छोड़ा बहुत कम उम्र में। वो भी ईश्वरीय व्यवस्था थी कि घर छोड़ दिया और मुंबई में आ गए। फिर फिल्म इंडस्ट्री में रहे, डायरेक्शन की फील्ड में, और वहां से कुछ ऐसे, एक तो व्याधि आई शरीर में जो पहले से थी, लेकिन रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, शरीर रोगी हो गया है। और उससे बड़ा रोग हो गया था मुझे एडिक्शंस का, जिसने मुझे ऐसे मुकाम तक पहुंचा दिया जहां पर लगा कि अब जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। ये अब एंजॉयबल नहीं है, आनंद नहीं दे सकता वाह। है जीवन, शरीर नहीं मन। और ईश्वर चाहते थे कि कुछ मेरे लिए कुछ रहा होगा उनके मन में, तो उन्होंने प्रस्तुत किया, मेरे जीवन में प्रस्तुत हुए एक योगी। वो आए, सामने आए, समक्ष आए, कोई लेके आए कि इनके पास में एक ये आए हैं यहाँ पर। मैं मुंबई में एक संन्यास आश्रम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मंदिर है, एक व्यवस्था है, और वहाँ सन्यासी लोग बहुत रहते हैं। मैं उस संन्यास आश्रम का पीआरओ था, और मुझे वहाँ एक मैगजीन निकलती थी आत्मचेतना, उसका मैं सब एडिटर भी था। अब वहाँ एक सन्यासी आते हैं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, तो कहते हैं कि आपके कक्ष में इनको ठहरा देते हैं। बस वहां से वो जंक्शन था, वो योगी थे, वो हठ योगी थे। और वो ऐसे दिखाने के लिए थे कि 6 हफ्ते में चले भी गए। वो अच्छा। आए, मेरे जीवन को बदला। उन्होंने मुझे हठ योग की पूरी शिक्षा दी, मेरे शरीर को शुद्ध पवित्र किया, सारे एडिक्शंस की जो डिजायर्स थे, अविरति थी, वो सब समाप्त किया। और वहां से एक प्योर बीइंग को उन्होंने जन्म दे दिया, और वो चले भी, गायब भी हो गए। उनको मैंने बहुत ढूंढा, जीवन में कभी मिले नहीं। वाह। और फिर मैं सर्च में निकला कि अब मुझे इसकी योग से मैं स्वस्थ हुआ हूँ, मेरा मन स्वस्थ हुआ है, मेरे एडिक्शंस गायब हो गए हैं। तो अब मुझे इसकी सिस्टमेटिकली मुझे जानना है, सीखना है। अभी तक मेरे लिए योग एक फिजिकल पार्ट, एक शुद्धि क्रिया, एक प्राणायाम आदि ये सब था, बहुत गहराई में नहीं था। तब मैंने जब ढूंढना शुरू किया, तब मैं योग इंस्टीट्यूट पहुंचा, जहाँ पे मुझे मेरे गुरु मिले, डॉक्टर जयदेव योगेंद्र और हंसा जी। और उन लोगों ने मुझे एक बच्चे की तरह लिया, एक नया जन्म फिर वहां हुआ। एक जन्म होने के लिए तैयार कर दिया इन्होंने, स्वामी कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी उनका नाम था। और इसके बाद में यहाँ आ गया, इन्होंने एक बच्चे की तरह लिया और एक नया जन्म दिया। 2.5 साल में रहा योग इंस्टीट्यूट में, और उस 2.5 साल में उसके पहले का राधेश्याम मिश्र और उसके बाद का वो, उसका नाम ही नहीं है। उसको कुछ भी बुलाया जाए वो बेनाम हो गया। पहले बहुत अहंकार था, उसके बाद निरंकारी हुआ। और वहीं पर अपने गुरु को देखते हुए, हाँ, जैसे योग सूत्री कहते हैं ना, वीतराग चित्तस्य वा। तो एक वीतरागी हमारे सामने थे, डॉक्टर जयदेव योगेंद्र। उनको बस सामने देखना, उनके उनके ऊपर ध्यान करना ही अपने आप में एक मार्ग था कि आप देखें उन्हें। तो वो उस पारस पत्थर थे, उन्होंने छू लिया मुझे, और उसके बाद में इस लायक बन गया कि कुछ मैं समाज के लिए कर सकूं। जो जिस योग ने मुझे एक नया जीवन दिया है, तो मैं भी कुछ लोगों को जीवन दे सकूं या कुछ कर सकूं। अब जीवन तो है, अब इसको कहीं न कहीं लगाना है, तो ऐसा ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर
कुछ लोग लाभान्वित हो सके इस योग की परंपरा से, मैं एक माध्यम बन सकूं, इस योग जो ऋषि मुनियों की योग है इसको कहाँ तक ले जा सकता हूँ। तो मैंने छोटी शुरुआत की थी मनाली में, और मैं एक छोटा स्कूल था वो बह गया पानी में कुछ ही महीनों में के बाद, नदी किनारे था। फिर मैं उज्जैन आ गया वापस से, और वहाँ यूनिवर्सिटी में मेरा जॉब रहा, लेकिन साथ ही साथ योग सिखाता रहा। जाने कब मैंने सोचा था मैं उज्जैन में ही योग सिखाऊंगा, उज्जैन के बाहर कहाँ जाऊंगा, कौन जानता है मुझे, कौन ले जाएगा, क्या करेगा। लेकिन जब डेस्टिनी को आपको कुछ करवाना रहता है तो फिर वो बाहर से, देश से लोग आपके पास भेज देते हैं, फिर वो विदेश से लोग जो आपके पास आते हैं वो जान जाते हैं कि आप कौन हैं, और वो आपको ले जाते हैं। और ऐसे करके लोग मुझे इनवाइट करते रहे और मैं जाता रहा, और धीरे धीरे ये पहले उज्जैन योग लाइफ सोसाइटी थी, फिर बाद में मुझे नाम चेंज करना पड़ा, इसका योगा लाइफ ग्लोबल करना पड़ा, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी आती थी नाम को पूरा बोलने में। अब इसका हमने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स जब शुरू किया तो नाम था उसका टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, लेकिन वो हम उसमें लोगों को सिखाते हैं कि हाउ टू बी ए योगी। दैट इज आवर मेन पर्पस कि एक बार आप योगी बन गए तो बाकी सिखाना और सब तो अपने आप हो जाएगा। तो ये तो इन्फॉर्मेशन है कि आसनों के नाम जानना, प्राणायाम के नाम जानना, कैसे करना, ये बहुत आसान है। किसी को भी मेरे पास 7 दिन के लिए भेज दे, मैं सब पूरा बता दूंगा। लेकिन ज्यादा कठिन काम जिसमें वर्षों लग जाते हैं, हाउ टू बी ए योगी। तो वो, हाँ, तो ये 2 जंक्शंस थे मेरे जीवन के। एक तो वो योगी का मिलना संन्यास आश्रम में, दूसरा डॉक्टर जयदेव योगेंद्र जी से मुलाकात होना, हंसा जी से मुलाकात होना, और वो उन्होंने एक जन्म दिया एक नए राधेश्याम को। वो जर्नी फिर आगे। इसमें ऐसा नहीं होता कि इस पर्टिकुलर डे में आपको ये हुआ, जैसे आप बच्चे से युवा टीनेजर कब बने या टीनेजर से युवा कब बने पता नहीं चलता। तो मैं आज कहाँ हूँ ये कब हुआ, इसका कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, और अभी भी कहीं हूँ ऐसा भी नहीं है। बहुत राह लंबी है, धीरे धीरे वो नेति नेति चल रही है, और एक दिन शायद वहां हूँ जहाँ पर सब कुछ हो जाए, जिसका कोई शब्द नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं। विनम्रता है, बट आपके जीवन से ये पता लगता है कि एक गुरु का क्या रोल होता है, एक टीचर का क्या रोल होता है। और आज क्योंकि हम लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, इंडियन योगा एसोसिएशन, तो मैं चाहूंगी इन क्लोजिंग जस्ट टू शेयर कि ये इंडियन योगा एसोसिएशन क्या है, लोगों को क्या बेनिफिट्स मिल सकती हैं, और एक गुरु का जो सानिध्य है, जो ऑथेंटिक टीचिंग्स है योग की, उससे कैसे वो कनेक्ट हो सकते हैं। राइट, देखिए इंडियन योग एसोसिएशन एक बहुत ऐसा स्रोत है जहां से सभी योग टीचर देश भर के या विश्व भर के एक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ब्रिज है बिटवीन ग्रेट मास्टर्स एंड वी द साधकास। यूनाइटेड रहने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है, और एक दूसरे से शेयर करने के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसकी शुरुआत मेरे सामने हुई, मैं योगी इंस्टीट्यूट में ही था, और एक मीटिंग वहाँ होती है, बीके सयंगर जी और सभी लोग आते हैं, और धीरे धीरे इसका स्वरूप बनता है। और पिछले 10 सालों में जो इसका स्वरूप बना है वो तो अद्भुत है। और ज्यादा कहूँ तो मैं लास्ट 5 ईयर्स में, तो 5 ईयर्स में तो इसने इस प्लेटफॉर्म ने बहुत लोगों को बहुत लाभ दिया है। और आप देखिए, एक एग्जाम्पल देते हैं कि ये जो हमारे ग्रेट मास्टर्स हैं यहाँ भारत में, श्री श्री रविशंकर हों या सदगुरु हों, या स्वामी रामदेव जी हों, चिदानंद मुनि जी हों, हंसा जी हों, या डॉक्टर HR नागेंद्र जी हों, इतने हमारे जो गवर्निंग बॉडी के हेड्स हैं, मेंबर्स हैं, और इनसे मिल पाना बड़ा कठिन होता है, इनको देख पाना कठिन होता है। और एक आम इंसान बन करके, एक साधारण योग टीचर बन करके आप जाएं और कहें कि मैं योग टीचर हूँ, तो ये एक परिस्थिति है। दूसरा है कि मैं इंडियन योग एसोसिएशन का मेंबर हूँ, मेरा नाम ये है, तो वहां भाव बदल जाएगा। अब लगेगा कि ये मेरे परिवार का बच्चा है, ये मेरे परिवार की बेटी है, तो वो मास्टर्स का भी भाव बदल जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी जितने भी योग टीचर्स हैं, योग साधक हैं, भले आप योग टीचर ना भी हों तब भी आप इसके मेंबर बन सकते हैं, और आप एक परिवार के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि देखिए कितनी सुंदर
लिनिएज का एक ग्रुप है, एक योगेंद्र लिनिएज है, परमहंस माधव दास जी का लिनिएज है, एक उधर अलग लिनिएज है, इतने सारे लिनिएज है, सब पुंज हैं, ये सब प्रकाश पुंज हैं, ये सब विजडम के पुंज हैं, और इन सब लिनिएज से आप जुड़ जाते हैं और कितनी सारी शेयरिंग हो जाती है। आज जैसे ये लाइव हो रहा है, हमारे अलग अलग प्रकार के व्याख्यान होते हैं, थेरेपी पे सेशंस होते हैं। तो आप सभी व्यूअर्स को मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अन्य सभी को जोड़ें और इसमें आए। ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो योग टीचर्स को सपोर्ट करता है, उनको आगे बढ़ाता है, योग को आगे बढ़ाता है, और इसके माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पूरी दुनिया में एक योग की जो बहुत ऐसा स्वरूप भी एक तरफ से बनता जा रहा है कि जो कि बहुत खराब लगता है सुन करके, देख करके, कि लोग अलग अलग इसके पैकेजिंग कर रहे हैं। हाँ, वाइन योगा, बियर योगा जैसा भी यहाँ पर होता है, ब्राजील में भी होता है। तो कम से कम हम लोग यूनाइट रहेंगे, हम लोग एक मत रहेंगे, तो हम लोगों को रोक पाएंगे सब करने से, या शायद उनको करने के लिए जगह ही न बचे। इतने योग टीचर्स पूरी दुनिया में, ये हमारी जो प्राचीन भारतीय शैली है, योग की परंपरा है, ये संस्कृति है, ये एक सब दूर फैल सके तो दूसरों को इसके नाम पर कुछ और करने का मौका ही ना मिले, ऐसा मेरा पर्सनली ऐसा सोचना है। तो खूब इसमें लोगों को जुड़ना चाहिए, और ये हमारा जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, इंडियन योगा एसोसिएशन के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, ये सारी टीम है, ये अद्भुत हैं। इन सबके मन में बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, under the guidance of the president Ma Hansa ji and secretary sir श्री हमारे परम मित्र बड़े भाई श्री सुबोध तिवारी जी, और आप जैसे लोग सभी, आप लोग इसमें इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं। आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं तो हमेशा सभी के साथ हूँ, मैं हर जगह हूँ तो जहाँ भी मुझे सेवा का मौका मिलता है मैं वहां पहुंच जाता हूँ आपका हमेशा से इसमें सहयोग रहा है, और आई एम सो सो ग्लैड दैट वी वर एबल टू हैव दिस कन्वर्सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम हमें देने के लिए, अपना ज्ञान, अपनी विजडम और अपनी विनम्रता हम सबके साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जो हमारे साथ आज जुड़े। मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी कह रही हूँ कि जैसे हम ये सेशंस करते हैं, हम चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इंटरैक्शंस हो, आपके क्वेश्चंस हो, आप किस विषय में चाहते हैं हम और गहराई से जाए। और इंडियन योगा एसोसिएशन से अगर जुड़े नहीं हैं तो ज़रूर जुड़िएगा, और अन्य और भी बहुत सारे गतिविधियां होती हैं इंडियन योगा एसोसिएशन के लिए, उससे उसके बारे में भी जानकारी आप प्राप्त करेंगे, और अपने अपने शहरों में, अपने अपने प्रदेशों में इंडियन योगा एसोसिएशन के जो चैप्टर्स हैं उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। तो वेबसाइट चेकआउट करें, बिकम अ मेंबर एंड जॉइन अस अगेन नेक्स्ट वीक। जय गंगे एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्रणाम प्रभु। हाँ। जय गंगे।